बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मैं लेके फसलों करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे खुशमदीद। तो आज जो है ना अम्मी जान की तरफ आए थे और मैंने सोचा फटाफट से ना मज़ेदार से बनाते हैं दलीम हलीम। लेकिन धूप इतनी निकले, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से अम्मी जान लोगों ने ना घर का काम शुरू करवा दिया हुआ है और हर तरफ गर्मी से बुरा हाल, पत्थर वगैरह लग रहा है। और जिसकी वजह से जो है ना कमरों में जाना भी नहीं है। लो जी, पत्थर ख़राब हो जाएगा उसके, अभी क्योंकि लगा रहे हैं साथ साथ में। तो गर्मी से इतना बुरा हाल, मैं तो सोच रही थी मैंने गलती कर दी आने की, लेकिन खैर मज़दूरों को खाना खिलाना था तो मैंने कुछ स्पेशल बना देती हूँ। आपको पता है कि हलीम पे आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो बस आज हम बनाएंगे चुटकी बजा के हलीम, और मज़ेदार भी होगी, टेस्टफुल भी होगी, बहुत ही इजी टिप्स के साथ। लेकिन बनाने से पहले जो तैयारी करनी होती है ना, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। तो खैर मैंने फटाफट से मसाले जो है ना वो कटोरियों में निकाले और ट्रे में लगाए और बाहर ले आई हूँ। और क्योंकि अंदर में इंडोर में कुकिंग करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, गर्मी में स्पेशली इतना मुश्किल होता है, सारा घर भी गर्म हो जाता है। और जो हीट कमरे में बंद होती है, तौबा तौबा तौबा, उसका तो नाम ही मत लें आप। तो बस मैंने क्या सोचा कि नहीं, अब अंदर तो नहीं ये काम हो सकता, तो बाहर ही करना होगा। तो फटाफट से मैंने बर्तन लिया और उसको लगाई मट्टी। और अम्मी जान ने यहाँ जो ना गार्डन में मकई लगाई हुई है, सिट्टा जिसे कहते हैं ना, कॉर्न, वो लगाई हुई। तो बहुत ही प्यारा, इसको देख के दिल खुश हो जाता है, सीन बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो खैर जैसे जैसे ये बड़ी होगी, जब सिट्टे लगते हैं ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन सबसे जो मज़े की बात है कि सिट्टे लगते हैं लेकिन तोड़ लोग लेते हैं। दूसरी तरफ है गार्डन, और घर जो है ना वो अलग तरफ से है, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि लोग आते हैं दीवार से फलांगते हैं, चोरी करने की आदत जो है ना वो लोगों की नहीं जाती। खैर अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। तो बस उन्होंने तोड़ के ले जाने थे, लेकिन उसके बावजूद अम्मी जान ने हर साल ये ज़रूर लगाने होते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है और अम्मी जान के जो ना फेवरेट होते हैं ये। और वहाँ से ये नहीं कि हम सारे ही लोग ले जाते हैं, अंदर अंदर से हम भी तोड़ते हैं जब मौका मिले। खैर इसी के साथ मैंने तैयारी जो है ना ऑलमोस्ट कर ली है, फटाफट से आग जलाई है। लेकिन जो चूल्हा था वो आपने देखा कि लास्ट टाइम जब अम्मी जान के घर में हमने मज़ेदार सी रेसिपी बनाई तो क्या हुआ कि चूल्हा टूट गया। और ये चूल्हा जो है ना वो बहुत ही तंग करता है, ये प्रॉपर काम नहीं करता क्योंकि साइज़ में बहुत छोटा, छोटे चूल्हे में मुझे आग ही नहीं जलानी आती। अब देखिए आज ये कितना सताता है। अभी फ़िलहाल तो आग जो है ना वो थोड़ी थोड़ी जलना शुरू हो गई, जिससे जो है ना काफ़ी हद तक लगता है कि काम हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो गई थी कि ये चूल्हा जल गया। खैर मैंने जल्दी से पैन में थोड़ा सा घी डाला, 2 चम्मच जो है ना वो घी के डाले हैं, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। सबसे जो मज़े की बात अम्मी के घर में मुझे लगती है ना वो ये होती है कि साथ में पौधे होते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत कम हो जाती है और रेसिपी बनाने का मज़ा भी आता है। लेकिन जब खाने बैठते हैं तब उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब सारे इकट्ठे होकर बैठे होते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। वो फीलिंग बस अम्मी के घर में ही आ सकती है और कहीं नहीं आ सकती। तो प्यारी अम्मी जान को अल्लाह ताला से दे तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आमीन। और सबके माँ बाप को अल्लाह ताला खुशहाल ज़िंदगी तब फरमाएँ, आमीन। जी हाँ, तो इसी के साथ एक अदद जो है ना वो मैंने लिया है बर्तन, उसको चूल्हे पे चढ़ा छोड़ा, इसको होने देंगे गर्म। और तब तक जल्दी से प्याज की कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी। प्याज को साफ़ वगैरह करके मैंने रख लिया था ताकि छिलके वगैरह ज़ाया ना हो। उसके बाद जैसे ही घी अच्छे से गर्म हुआ, इसमें आपने शामिल कर देना है प्याज। यकीन माने ये इतनी आसान और इतनी मज़े की रेसिपी है ना कि अगर आपने एक दफ़ा बना ली ना तो जब भी आप दलीम बनाएंगे आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और फिर ही जाके आप ये रेसिपी बनाएंगे दलीम, क्योंकि इससे आसान भी कोई रेसिपी नहीं है, इससे मज़ेदार भी कोई नहीं दलीम की रेसिपी आपको मिलने वाली। तो बस फटाफट से मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, घी के गर्म होते प्याज डाला, प्याज को जो है ना वो ब्राउन होने दें और तब तक जो बाकी छोटे मोटे काम हैं वो जल्दी से निपटाएंगे। जी हाँ, तो आज रात को जब मैं आई तो इतनी गर्मी थी, तो फिर क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से रात तो खैर नॉर्मल मौसम हो जाता है तो गुजर गई। लेकिन सुबह होते ही अम्मी जान की तबीयत इतनी ख़राब हो गई और अम्मी जान मेडिसिन ली और सो गए। और मैंने फिर नाश्ता बनाया पहले, उसके बाद मैंने कहा चलें दोपहर के खाने का बंदोबस्त करें, क्योंकि जो मज़दूर वगैरह होते हैं उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है और उनको पूरे 12 बजे खाना ना मिले ये नहीं हो सकता। खैर जैसे ही अच्छे से प्याज हुआ ब्राउन, तो चिकन लिया चेस्ट पीस का मैंने यहाँ लिया है, चेस्ट पीस उसका छोटे छोटे पीस करवा लिए थे, क्योंकि हलीम में और दलीम में जो होता है ना चिकन चेस्ट पीस वही मज़े का लगता है। एक दूसरे नंबर पे क्या होता है कि बड़ा पीस होगा तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप इसकी छोटी बोटी भी ले लें, दरमियान जो बोटी आम अवेलेबल होती है वो भी ले लेंगे तो उसमें भी बड़ी जल्दी बन जाएगा। एक तो आपको मिक्स करने का इसका झंझट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ये जल्दी हो जाता है। तो खैर ये आपको आसानी से मिल भी जाता है।
इस तरह से मैंने इसमें चिकन शामिल किया। चिकन शामिल करने के बाद इसमें चम्मच चलाते हुए इसको भून लेंगे। इसको आपने प्रॉपर भूनना है क्योंकि जायका जो है ना चिकन का तभी आएगा अगर आपने इसको अच्छे से भून लिया। अगर आपने इसको अच्छे से भूना नहीं तो जो दरीम है उसमें चिकन का जायका नहीं आएगा। इसका जायका प्रॉपर लाना बहुत ज़रूरी है। तो चम्मच चलाते हुए लगातार मैंने इसे भून लिया इसका प्यारा सा कलर आने तक। जैसे इसका लाइट सा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया ना तब तक मैंने इसे भूना है। और साथ साथ में जो है ना मैंने आग वगैरह को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आग जो है बहुत तंग करी आज। खैर इसी के साथ दालें ले लेते हैं। दालें आपने क्या करना है कि जो चने की दालें हैं ना वो आपने लेनी है 1 पाव, और चिकन लेना है आपने यहाँ आधा किलो या 3 पाव, यानी कि इतना आप चिकन ले लेंगे तो काफ़ी होगा। उसके बाद ये देखिए इसका प्यारा सा कलर आ गया। उसके बाद आपने चने की दाल लेनी है। इसको आपने अच्छे से 1-2 दफ़ा पानी में से के साथ धो लेना, क्योंकि बाहर जब दाल आती है तो उसमें डस्ट वगैरह पड़ी होती है, तो इसको प्रॉपर धोना बहुत ज़रूरी है। भिगो के रखें ना रखें, इसको धो के आपने ज़रूरी इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आपने दाल पकड़ी उसे अच्छे से खुले पानी में धोए। देखें ओपन किचन की और पौधों की कितना फ़ायदा है ना कि किचन यहाँ ही बैठ के दाल धोई और पानी जल्दी से जो है ना वो पौधों को डाल दिया, पौधे भी खुश और दाल भी खुश और हम भी खुश। खैर इस तरीके से हमने जल्दी से दाल को 2-3 दफ़ा पानी में से आपने ज़रूर गुजार लेना है। इस तरह से आप जो है ना आसानी से दलीम बनाएंगे। उसके बाद आपने फटाफट से गोश्त के साथ चने की दाल को शामिल कर दें। अब गोश्त को क्योंकि हमने मिक्स करना है, पूरा प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, और जो चने की दाल है ना वो प्रॉपर कुक होनी चाहिए। तो चने की दाल को पकने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, इसलिए इसको आपने गोश्त के साथ ही शामिल कर देना है। इसके बाद मैंने जो है ना जो दालें बोला, तो जो दालें यहाँ से मिल गई, क्योंकि गाँव में बास टाइम होता है कि दाल नहीं भी कोई मिलती, तो जो दालें मिली वो मैं इस्तेमाल करूँगी। एक दाल जो थी उसका होना भी वहाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने वो छिलके वाली भेज दी और अचानक से मेरा प्रोग्राम बना था बनाने का दलीम, जिसके वजह से मुझे उस दाल को अंदर से स्किप करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप उसे भी ऐड ज़रूर कीजिएगा। खैर उसके बाद मैंने इसमें खुला सा पानी शामिल कर दिया, जितनी दलीम चाहिए और जिसमें तमाम दालें पक जाएँ उतना पानी इसमें शामिल कर देती हूँ। और अब हम चिकन को और चने की दाल को एक साथ में कुक करेंगे। किस तरह से कुक करना है, कितना टाइम देना है, वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी, ताकि आप लोगों को इसको कुक करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आपकी रेसिपी बने इतनी लाजवाब से कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। और आप 2 दिन के लिए तो एटलीस्ट ज़रूर इसको स्टोर कर लीजिएगा। वैसे मुझे जो है ना फ्रेश खाने का ही मज़ा आता है और फ्रेश खाना ही पसंद है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टोर करके रख लीजिए, बस टाइम नहीं होता, जॉबियंस होते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। खैर इसके साथ इसमें जो है ना नमक शामिल कर दिया और अभी फटाफट से इसको लगाते हैं वेट। अब वेट यहाँ आपने कितना टाइम लगाना है, कितना टाइम के लिए इसको पकने देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो चने की दाल को आपने बस एक्स्ट्रा जो देने हैं वो 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट तक आपने इसको एक्स्ट्रा कुक करना है। बाकी जो दाल है ना, अगर कसर रह भी गई ना तो वो कसर पूरी हो जाएगी बाकी दालों के साथ। इसके साथ ली है मैंने माश की दाल और बिना छिलके और मसूर की दाल। अब ये 2 दालें जो है ना ये भी आपने हम वज़न लेनी है। चने की दाल अगर आप चाहें तो आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 1-1 कप ले रहे हैं तो वो 1.5 कप आप ले सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप इक्वल मिकदार में भी ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये दालें दोनों मैंने हम वज़न ली हैं। आप इनको अच्छे से साफ़ किया, मिक्स किया, देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही अच्छी दाल जो है ना वो साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब हम जल्दी से इसको ऐसा करते हैं कि धो लेते हैं, क्योंकि दालों को धोना बहुत ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जी हाँ, तो इसको मैं खुले पानी में धो रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम था, उधर बैठे बैठे मुझे काम नहीं करना था, तो मुझे उठ के थोड़ा चक्कर भी लग गया और साथ में जल्दी से मैंने दालों को धोना शुरू कर दिया। अब दालों में जब आप धोएं इसमें चम्मच अच्छे से चलाएं, हाथ चलाएं, ताकि जो कंकर वगैरह हो, जो डस्ट वगैरह वो अच्छे से उतर जाए, और अगर कोई कंकर रह भी जाए तो वो भी मिक्स होने के बाद नीचे बैठ जाए। यानी कि दाल जो है ना वो अच्छे से इस तरह से साफ़ होनी चाहिए। जैसे ही मैंने 5 मिनट लगाए, इसके बाद जल्दी से वेट हटाया, वेट हटा के इसको चूल्हे से नीचे तारा ताकि इसमें प्रेशर कम हो और फटाफट से हम लोग जल्दी से नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ मूव ऑन करें। जी हाँ, तो आग को थोड़ा सेट कर लिया है। इसी के साथ जल्दी से तब तक मसाला गूँध लेती हूँ जब तक प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है। तो गरम मसाला मिक्स लिया है मैंने यहाँ, इसको जल्दी से आपने ले लेना है। इसमें 2 बड़े चम्मच जो है ना आप लें, इसको अच्छे से कूटें, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा और जो खुशबू है ना वो लाजवाब बनाएगी आपकी दलीम को। तो इसमें क्या रेडीमेड मसालों का इस्तेमाल ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप होममेड मसाला जात का इस्तेमाल करते हुए मज़ेदार सी दाल तैयार कर सकते हैं। दाल मिक्स दलीम आप इसे मज़े से खा सकते हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं कि चने की दाल आलमोस्ट पकने के करीब है। अब हम ऐसा करेंगे कि फटाफट से इसमें शामिल कर देते हैं बाकी बची हुई
दालें और मसाला जात में सबसे पहले आपने शामिल करना है इसमें धनिया पाउडर आपने 1 बड़ा चम्मच लेना है। इसी के साथ पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी लेनी है आपने यहाँ 1 एंड 1.5 खाने का चम्मच। साथ ही साथ में आपने इसमें शामिल करना है जी चाट मसाला आपने थोड़ा खट्टा मीठा सा करने के लिए आपने इसमें शामिल कर देना है 1 बड़ा चम्मच भर के। यानी कि ये जो आपकी टोई है ना वो, क्योंकि मिकदार काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी आपने शामिल करनी है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक मसाला जात को मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ गरम मसाला देख लें, मैंने 1 बड़ा चम्मच उसका भी लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब करारी सी मज़ेदार सी होने वाली है दाल तैयार। इसके बाद आपने जो दालें धो के रखी थी वो शामिल कर देनी है इसमें। याद रखिए एक साथ में सारी शामिल मत कीजिएगा। जो पानी है उसको आपने नीचे रहने देना है ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह हो, जो कोई हल्की फुल्की भी सैंड वगैरह हो तो वो नीचे बैठी रहे, और ऊपर से दाल को जो है ना वो हम लोग शामिल कर देंगे। जी हाँ, तो इस तरीके से आपने करना है दाल को और मसालों को एक साथ में मिक्स, ताकि जो मसाले हैं वो इकट्ठे ना रहें। और जैसे आपने इसको मिक्स कर लिया उसके बाद आपने चलना है जिसमें शामिल करना है दलिया। अब दलिया जो है ना इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा मोटे वाला नहीं, थोड़ा बारीक वाला शामिल कर रही हूँ, और उसको शामिल किया है मैंने 1 कप। अब 1 कप दलिया लेना है आपने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको भी इस तरीके से दलिया जो है ना आपने मिक्स करना है कि ये भी आपस में जुड़े ना, और सारे के सारी दालें मसाले एक साथ में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको लगाएंगे वेट। अब देखिए इतनी आसान ये रेसिपी है ना कि आपको कुछ भी नहीं करना, तो टोटल मिला के 20 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो इतनी आसान, शॉर्ट, इजी और टेस्टफुल रेसिपी आपको चाहिए, यकीनन चाहिए है। तो बस देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, मज़े की रेसिपी, आसान तरीन रेसिपीज़ को एंजॉय करें, खाएं पिएं और ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। बेशक हर किसी का हक है जी ज़िंदगी को मज़े से गुजारने का। तो जैसे ही मैंने इसको फिर 5 मिनट दिए, 5 मिनट के बाद मैंने इसका वेट हटाया, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। जैसे जैसे ठंडा होगा ना मज़ीद गाढ़ा होता जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन से गर्मा गर्म गाढ़ा हो तो आप इसको यहाँ रख के भी मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। खैर मैं जल्दी से तड़के की तरफ चलूँ। तड़के के लिए यहाँ एक पैन लिया, उसमें घी या ऑयल जो भी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें वो शामिल करें। उसके बाद आप इसमें प्याज की स्लाइसिस शामिल करें और प्याज के स्लाइसिस को कुरकुरा कर लीजिएगा, तभी तो जाके तड़के का मज़ा आएगा जो हम इसको लगाएंगे। तो खैर अब इसके तड़के के लिए प्याज चूल्हे पे जा चुके, तब तक हल्का हल्का सा मैं इसको मिक्स करती हूँ ताकि ये मिक्स होती चले, और यहाँ तक कि चिकन भी इसकी जो पीस हैं वो सारे अंदर मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से आप बेहतरीन मज़ेदार सी लाजवाब सी दलीम तैयार कर सकते हैं। और तड़के के लिए भी इससे आसान तरीन टिप कोई नहीं आपको मिलने वाली। तो प्याज का देखिए यहाँ कलर अभी चेंज नहीं होना शुरू हुआ, अभी जस्ट इसमें जो पानी है वो ड्राई हो रहा है। तो इसकी रेडनेस किस तरीके से लानी है कि पहले आपने इसकी जो पानी है उसको ड्राई होने देना है, हल्के हल्के से इसमें चम्मच चलाना है और आँच को बिल्कुल हल्का रखना है। तेज़ करेंगे तो प्याज जल जाएगा, इसकी रेडनेस नहीं आएगी, और फिर तड़के का जो जायका आना चाहिए वो मिस हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने हल्की आंच पे इसको प्यारा सा इस तरह से लाली टाइप जो है ना प्याज को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्याज का प्यारा सा जैसे कलर आ गया। उसके बाद मुट्ठी भर के उसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करें और इसको भी फ्राई कर लीजिएगा, कच्चा मत रहने दीजिएगा। अगर कच्ची रह गई तो फिर थोड़ा मसला हो जाएगा, और ना ही इसको जलने दीजिएगा, ये फ़ौरन से जल भी जाएगा, इसलिए आंच को बिल्कुल हल्का रखिएगा। जी हाँ, तो इस तरीके से हमने किया तड़का तैयार। इसको उठाएं यहाँ से और फटाफट से दाल अगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो इसमें शामिल कर दें। अगर नहीं हुई तो इसे मज़ीद थोड़ा टाइम दें, और इसको जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं इसको उतना गाढ़ा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से चिकन तो अच्छे से हो चुका है मिक्स। थोड़ी सी बाउल में निकालती हूँ और बाकी का तड़का इसके अंदर डाल देते हैं, और थोड़ा तड़का बचा के रख लेंगे जो कि आपने गार्निश के ड्यूरिंग जो है ना दाल के ऊपर ज़रूर सर्व करना है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से दाल और भी ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगेगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया देख लें, सब्ज़ धनिया को आज मैंने शापर से बाहर निकाला और ये ऐसे सोया हुआ था कि उसका कलर भी नहीं मुझे प्रॉपर नज़र आ रहा था। खैर इसी तरीके से हमने लगाया दाल को तड़का। बाकी ये देखिए माशाल्लाह से लाजवाब सी दाल हो चुकी है तैयार। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।